अरे तो लोग हमको कह रहा है कि हम अचेत हैं अचेत हैं, ये सही ना कह रहा है जी। ये गलती बात को चीज है तो ठीक है बात ना बोल रहा है जी। इसमें गलती क्या है? हम तो पलटिए जाते हैं, हम तो मौका फिर देख रहे हैं कि हम फिर पलटे, लेकिन हमारा दिमागवा काम नहीं ना कर रहा है जी। हमको झूठो मुठो के ऐसा लॉलीपॉप दिखा करके और हमको झूठो मुठो के कुर्सियां पर बैठाए हुए हैं, बाकी हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं जी। दोनों हमारा भतीजा है, एगो वो भतीजा है तेजस्वी, एगो राहुल है, भतीजवा तो दोनों न है जी। हम कह रहे हैं कि हमारा जो भतीजा सब है बढ़िया काम कर रहा है, हम उसको आशीर्वाद देते हैं अपना भतीजा सबको। आप लोग जो इस आकर के यहाँ सदाकत आश्रम में जो आप लोग बैठक कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? आप दिल्ली में ही क्यों नहीं कर लेते हो जो आपको पटना में आना था? नीतीश कुमार जी जो है वो अचेत अवस्था में है, तो आप कौन सा सचेत अवस्था में हो? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ये जलने वालों का क्या करो बताओ, इनका बिल्कुल चलनखोर लोग हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में गिनती भर समय रह गया है। कांग्रेस कार्यालय में यानी कि बिहार कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में CWC की बैठक हो रही है और अब आप सोचिए कि इस बैठक में कंगना रनौत आ जाए तो क्या हो। वैसे तो बिहार में खूब बयानबाजी चल रही है, हम आपको बिहार की कंगना से मिलाएंगे। क्या चल रहा है बिहार में इन दिनों? कांग्रेस कमेटी की यहाँ पर बैठक हो रही है और कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है। देखिए ये जो है ना, ये जो राहुल गांधी जी है वो तो आगे है सदाकत आश्रम में, ये तो और बैठक करने। पर मैं इनसे बोलना चाहती हूँ कि आप तो बिल्कुल देशद्रोही हो। आप जो है GST के खुलासे करते हो, आप बोलते हो कि GST जो है वो बहुत ही ख़राब था पहले, और अब जो है आप GST की बात करते हो, फिर आप महंगाई की बात करते हो। आप बिल्कुल देशद्रोही हो। आप बेरोजगारी की बात करते हो और फिर आप बात करते हो कि भाई वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। तो आप ऐसे देशद्रोह का काम क्यों करते हो? आप देश प्रेम का काम आप क्यों नहीं करते हो? आखिर आप लोग जो इस आकर के यहाँ सदाकत आश्रम में जो आप लोग बैठक कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? आप दिल्ली में ही क्यों नहीं कर लेते हो जो आपको पटना में आना था? पटना में आना जरूरी था क्या? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ देशद्रोहियों से कि आप लोग जो है बार बार जो है हम पर एलिगेशन लगा रहे हैं, और भाजपा पर कि और नीतीश कुमार जी पर कि नीतीश कुमार जी जो है वो अचेत अवस्था में है। तो आप कौन सा सचेत अवस्था में हो? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप लोग भी तो बार बार बोल रहे हो कि भाई जो है हमें वोट चोरी को रोकना ही रोकना है। तो आप लोग भी तो बैलेट बॉक्स से चोरी करते थे, तो उस समय क्या होता था? कंगना जी, चिराग जी से आपकी बड़ी अच्छी मित्रता। देखिए जो ये है ना, ये देशद्रोहियों का काम है। ये जानबूझ करके क्योंकि चिराग पासवान के साथ मेरी जोड़ी लगा करके और फिल्म बनवा दिया कि वो फिल्म बिल्कुल हिट होने वाली थी, पर वो इन लोग का ऐसा षड्यंत्र हुआ। ये लोग चाहते थे कि ये जो फिल्म है पिट जाए, तो जानबूझ करके चिराग पासवान के साथ मेरी जोड़ी लगाई ताकि वो फिल्म हिट हो, फ्लॉप हो जाए। ये इनका षड्यंत्र था कि क्योंकि ये लोग मुझसे जलते हैं। ये जलने वालों का क्या करो बताओ, इनका बिल्कुल चलनखोर लोग हैं। अच्छा, संसद भवन में आपकी मुलाकात भी हुई थी चिराग पासवान से, क्या बात हो रही थी वहाँ पे? मैंने उनको बोला कि आपके साथ मेरी जोड़ी किसने लगा दी थी। मैंने उनसे ये बोला था क्योंकि वो फिल्म जो बिल्कुल हिट होने वाली थी, बिल्कुल हिट होने वाली थी, और वो मैं बहुत पूरी दुनिया में फेमस होने वाली थी। पर इनका देखो इसमें भी देशद्रोही जो है ना, इन्होंने जानबूझ करके चिराग पासवान को मेरी ज़िंदगी में प्लांट किया ताकि ये जो है ना मेरी जो फिल्में पिट जाए, और लोग बोले देखो कंगना के साथ भी होकर के ये कैसे पिट गए। ऐसी इनकी आदत है, मैं इनको खूब अच्छे से जानती हूँ। जो कंगना पहली बार संसद पहुंची, आप क्या एक्सपीरियंस है? देखिए जो मैं बहुत टैलेंटेड गर्ल हूँ, मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ। तो मैं अपने दम पे पहुँची हूँ संसद में। मैं ऐसे नहीं कि किसी की चाटुकारी कर रही हूँ और किसी को कुछ कर रही हूँ। हाँ, मैंने माननीय प्रधानमंत्री को मैंने बोला कि वो इंसान नहीं है, वो अवतार है, मैंने ऐसा बोला है, पर इसको चाटुकारी नहीं बोलते, ये हकीकत है। ये हकीकत मैं बोलती हूँ। चाटुकारी ये होता है कि जो आप गलत बोलो, आप झूठ बढ़ाई करो। ये झूठ बढ़ाई है भी नहीं, क्योंकि सचमुच में वो बायोलॉजिकल है भी नहीं हमारे प्रधानमंत्री। मैं माननीय प्रधानमंत्री को फिर से बोलती हूँ कि सर आप क्या खाते हो कि आप इतना काम करते हो, क्योंकि हमसे लोग बुलवाते हैं ऐसे माइक पर तो हम तो थक जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार में उन पर खूब आरोप लग रहा है। वैसे तो बिहार के मुख्यमंत्री काफ़ी सालों से, लेकिन लग रहा है अब जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप अचेत अवस्था में बिहार को नहीं संभाल पाएंगे, नीतीश जी के अंदाज में जवाब दे दीजिए। अरे तो लोग हमको कह रहा है कि हम अचेत हैं अचेत हैं, ये सही ना कह रहा है जी। ये गलती बात को चीज है। बार बार लोग कह रहा है कि हम अचेत हो गए हैं,
तो हम अचेत हो गए हैं। हमको झूठो मूठो के ऐसा लॉलीपॉप दिखा करके और हमको झूठो मूठो के कुर्सियाँ पर बैठाए हुए हैं, बाकी हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं जी। का जी तुम लोग को कुछ पता नहीं रहता है, बैठो, तुम्ही को कुछ बुझाता है। हम कह रहे हैं, हमको देख नहीं रहे हो, हम कह रहे हैं बिहार की जनता को कि हमारा जो है इज्जत, जो है डिग्निटी, हम पढ़े लिखे ना आदमी थे जी, पटना यूनिवर्सिटी से हम पढ़े हुए थे, तो हम कह रहे हैं कि गरिमा होता है मुख्यमंत्री के पद का, हम ऐसे डोल रहे हैं और सब हमको कभी इधर से पकड़ रहा है, इधर से पकड़ रहा है, कभी हम अपना कुर्तवा उठा दे रहे हैं ऐसे। ये बढ़िया बात है जी, ये बेइज्जती की बात है ना। नीतीश जी कुछ लोग पलटू पलटू भी कहते हैं, उनको क्या कहिएगा? तो ठीक है बात ना बोल रहा है जी, इसमें गलती क्या है? हम तो पलटिए जाते हैं, हम तो मौका फिर देख रहे हैं कि हम फिर पलटे, लेकिन हमारा दिमागवा काम नहीं ना कर रहा है जी। है जी। जी एक और बात बताइए नीतीश जी कि इन दिनों बिहार में राहुल गांधी बहुत आ रहे हैं, पद यात्रा भी की, वो कह रहे हैं कि वोट वगैरह चोरी हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये राहुल गांधी हमारा भतीजा है, हम थोड़ा भुला जाते हैं, लेकिन बात हम सच बोलेंगे। बात ये है कि जो हमारा भतीजा बोल रहा है वो वोट चोरी का बात कर रहा है। भतीजा तेजस्वी है? दोनों हमारा भतीजा है, एगो वो भतीजा है तेजस्वी है, एगो राहुल है, भतीजवा तो दोनों न है जी। हम कह रहे हैं कि हमारा जो भतीजा सब है बढ़िया काम कर रहा है, हम उसको आशीर्वाद देते हैं अपना भतीजा सबको। अब बोलते हैं कि वोट चोरी का तुम लोग जो मुद्दा उठाए हो वो सही ना उठाए हो जी, आजे से ही सब हो रहा है। अब बताओ, लेकिन पहले सब कह रहा है कि बैलेट पेपर से होता था, तो छुटपुट ना होता था जी, ये पूरा सिस्टम में ना हैक कर लिया है जी। एक बात बताइए, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री तो आप हैं ना? मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि वो बनेंगे, ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार है कि कुछ ना कुछ बने। इसके बाद जो है हमार पटिया कोई पूछेगा जी, हमको कोई सीरियसली नहीं ना ले रहा है। अब बतिया सही है, हमारा दिमाग तो हाईजैक ना हो गया है जी। है जी। चलिए, हमारे साथ शैलजा जी थी जिन्होंने नीतीश कुमार की तरह शैली विनोद। अच्छा, शैली विनोद जी जी जी। जिन्होंने नीतीश कुमार की तरह मिमिक्री की, कंगना रनौत की तरह मिमिक्री की और कई सारे मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की। CWC की बैठक पर क्या चल रहा है इस पर भी उन्होंने बातचीत की। चाहिए बताइए, इस वक्त हम लोग कांग्रेस कार्यालय में, सदाकत आश्रम में, बैठक में क्या उम्मीद है बैठक से आपको? आप कांग्रेस की समर्थक हैं, काफ़ी दिनों से कांग्रेस को फॉलो कर रही हैं, कांग्रेस को लेकर या CWC की बैठक को लेकर क्या सोचती हैं आप? देखिए, बैठक में क्या बातें हुई हैं ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ क्यों, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि सदाकत आश्रम जो है और यहाँ CWC की मीटिंग जो है बिहार पप्पू यादव के अंदाज में बताइएगा क्या? पप्पू यादव जी के अंदाज में अभी नहीं बता सकती हूँ जी। तो ये जो CWC की जो मीटिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है और जो भी महत्वपूर्ण जो आगाज हुए हैं, जो ऐतिहासिक फैसले हुए हैं यहीं से, और जो आंदोलन की शुरुआत हुई है सदाकत आश्रम से ही हुई है, तो ये जो भी मीटिंग हो रही है वो ऐतिहासिक होने वाली है, महत्वपूर्ण फैसले होंगे यहाँ।